भगवान बुद्ध का दर्शन हमें जीवन की सच्चाइयों और मन की प्रकृति को समझने की ओर प्रेरित करता है। उनका मानना था कि हम जिस प्रकार सोचते हैं उस पर हमारे जीवन की गुणवत्ता और शांति निर्भर करती है। बुद्ध के अनुसार जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे अक्सर खुद को एक ऐसी जटिलता में उलझा लेते हैं जो उन्हें मानसिक अशांति, तनाव और असंतोष की ओर ले जाती है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में यह समझाने का प्रयास किया कि कैसे अत्यधिक विचारशीलता व्यक्ति को अनावश्यक दुखों में डाल सकती है। बुद्ध के अनुसार विचारों पर नियंत्रण और संतुलन से ही हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। 1. अत्यधिक सोच की प्रवृत्ति। अत्यधिक सोच का अर्थ है किसी बात पर बार बार विचार करना, उसके संभावित परिणामों के बारे में सोचना और अक्सर खुद को उन विचारों में उलझा लेना जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। अत्यधिक सोचने वाले लोग अपनी ही कल्पनाओं में जीने लगते हैं। वे हमेशा इस बात की चिंता करते रहते हैं कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए था और क्या होना चाहिए था जो वास्तविकता में हुआ नहीं है। इस प्रकार की सोच व्यक्ति को वर्तमान से दूर कर देती है और उसे निरंतर असुरक्षा और डर में जीने पर मजबूर करती है। 2. बुद्ध का ध्यान और जागरूकता पर जोर। बुद्ध ने इस समस्या का समाधान ध्यान, मेडिटेशन और जागरूकता, माइंडफुलनेस में बताया। उनका मानना था कि ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और धीरे धीरे उनसे जुड़ी अनावश्यक चिंताओं को दूर कर सकते हैं। ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर की गहराई तक पहुंचता है, जहां शांति और संतोष का अनुभव होता है। जागरूकता का अभ्यास भी अत्यधिक सोच को रोकने में सहायक होता है। माइंडफुलनेस का अर्थ है कि हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहें और इस क्षण में जो कुछ भी हो रहा है उसे उसी रूप में स्वीकार करें। इस अभ्यास से व्यक्ति भविष्य या भूत की चिंता से मुक्त होकर केवल वर्तमान में जीने का आनंद ले सकता है। 3. जीवन की अस्थिरता को समझना। बुद्ध ने यह सिखाया कि जीवन की अस्थिरता को समझना अत्यधिक सोच से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि संसार में सभी चीजें नश्वर हैं और परिवर्तनशील हैं। जो भी घटित होता है वह अस्थायी होता है और उसे बदलना ही है। यदि व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है और स्वीकार करता है तो उसे भविष्य की चिंता या अतीत का पछतावा नहीं सताएगा। अक्सर जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे किसी घटना या परिस्थिति के प्रति अत्यधिक लगाव रखकर उससे जुड़े रहते हैं। जब वे अस्थिरता के सिद्धांत को समझ लेते हैं और इसे स्वीकार कर लेते हैं तो उनके मन में एक प्रकार की स्थिरता और शांति का विकास होता है। इससे उनके विचार भी नियंत्रित होते हैं और वे वर्तमान में जीने का प्रयास करते हैं। 4. विचारों पर नियंत्रण के लिए आत्मान्वेषण। बुद्ध के अनुसार आत्मान्वेषण और आत्मनिरीक्षण अत्यधिक सोचने की आदत को खत्म करने का एक प्रभावी तरीका है। आत्मान्वेषण का अर्थ है कि हम अपने भीतर झांकें और यह समझने का प्रयास करें कि हमारे विचार कहां से आ रहे हैं, क्या वे सचमुच आवश्यक हैं और क्या वे हमें किसी प्रकार का लाभ पहुंचा रहे हैं। जब हम आत्मान्वेषण करते हैं तो हम यह जान पाते हैं कि अक्सर हमारे विचार सिर्फ हमारे अपने डर, असुरक्षा और अधूरी इच्छाओं का परिणाम होते हैं। यह जानकर हम उन विचारों को छोड़ सकते हैं जो हमें केवल परेशान कर रहे हैं। आत्मान्वेषण से हमें अपने मन के मूल स्वभाव को समझने में मदद मिलती है और हमें यह एहसास होता है कि विचार एक अस्थायी प्रक्रिया है जो आती और जाती रहती है। 5. विचारों की पहचान और उन्हें बदलना। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने विचारों को पहचानने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। अक्सर हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं
भले ही वे तर्कसंगत न हो। बुद्ध ने हमें यह समझाया कि विचारों की प्रकृति को समझना अत्यधिक सोच से मुक्ति पाने में सहायक हो सकता है। विचारों को महत्व न देकर बल्कि उन्हें सिर्फ एक विचार के रूप में देखना ही शांति प्राप्त करने का मार्ग है। जब हम अपने विचारों को मात्र एक विचार के रूप में देखने लगते हैं और उनसे जुड़े भावनात्मक लगाव को छोड़ देते हैं, तब हम उन विचारों को छोड़ने में सक्षम हो जाते हैं जो हमें केवल परेशान कर रहे हैं। यह अभ्यास हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है और हमें अनावश्यक विचारों के जाल से मुक्त करता है। 6. करुणा और सहानुभूति का अभ्यास। बुद्ध ने करुणा और सहानुभूति के अभ्यास पर भी बहुत जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि अपने मन में दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति का विकास करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है। जब हम दूसरों के प्रति दयालुता का भाव रखते हैं तो हमारा ध्यान दूसरों की मदद करने में लगता है और हमारी अपनी चिंताओं और असुरक्षाएं कम हो जाती हैं। करुणा का अभ्यास करने से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने मन की स्थिरता को बनाए रख सकते हैं। यह हमारे विचारों की गहराई को समझने और दूसरों की समस्याओं को समझने में हमारी सहायता करता है। करुणा का विकास हमारे मन में सकारात्मकता का संचार करता है और अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति को कम करता है। 7. संतुलित जीवन की आवश्यकता। बुद्ध ने संतुलित जीवन जीने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि अत्यधिक विचारशील व्यक्ति अक्सर अपने जीवन में संतुलन खो देता है। उन्हें हर चीज को अधिक महत्व देने की आदत होती है, जिसके कारण वे अपने जीवन में खुशी और संतोष का अनुभव नहीं कर पाते। बुद्ध ने सिखाया कि हमें एक मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, जहां हम अपने विचारों को संतुलित रख सकें और जीवन की सच्ची खुशियों का अनुभव कर सकें। 8. वर्तमान में जीने की कला। बुद्ध के अनुसार वर्तमान में जीना अत्यधिक सोच से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम तरीका है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो हम अपनी सभी चिंताओं और डर को छोड़ देते हैं। वर्तमान क्षण में जीने से हमें यह एहसास होता है कि जीवन में शांति और संतोष पाने का मार्ग यही और अभी में ही है, न कि अतीत या भविष्य में। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसे पूर्ण स्वीकृति के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह स्वीकृति हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और जीवन की सच्ची खुशियों का अनुभव करने में मदद करती है। 9. संपूर्णता की समझ और विचारों का संतुलन। बुद्ध के अनुसार जीवन की संपूर्णता को समझना और अपने विचारों को संतुलित करना अत्यधिक सोच से मुक्ति पाने का महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम अपने विचारों को संतुलित कर लेते हैं और जीवन की संपूर्णता को समझने लगते हैं, तब हम सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। संपूर्णता का अर्थ है कि हमें जीवन के सभी पहलुओं को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं। यह दृष्टिकोण हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और जीवन की विविधताओं का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध का मार्गदर्शन हमें अत्यधिक सोच की आदत से बाहर निकलने और जीवन में सच्चे संतोष और शांति का अनुभव करने का अवसर देता है। उन्होंने ध्यान, जागरूकता, करुणा, संतुलन और वर्तमान में जीने की कला के माध्यम से यह सिखाया कि कैसे हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। उनका दर्शन हमें इस बात का एहसास कराता है कि विचारों को केवल एक अस्थायी प्रक्रिया के रूप में देखें, न कि उन पर आवश्यकता से अधिक ध्यान दें। बुद्ध का यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था, क्योंकि यह हमारे भीतर के सच्चे स्वभाव की ओर लौटने और आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक मार्गदर्शक सिद्धांत है।